हेलो दोस्तों, कंटिन्यू इनकम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो पहला ये है कि आपका जो ब्लैंक स्टेटस है वो कब सही होने वाला है, और दूसरा ये कि आप अगर प्रमोट हुए हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि सर सुना जा रहा है प्रमोट स्टूडेंट्स को इस बार स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं, तो क्या ये सच बात है कि प्रमोट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? सर प्लीज़ इसमें कुछ बताएं और इस पर कोई वीडियो बनाए। तो मैं इसी वजह से आपको ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को ये पता चला। मैंने उन्हें कमेंट में भी जवाब दे दिया था, लेकिन आप सभी को ये बात पता चल जाए कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी अगर आप प्रमोट हुए हो तो पिछले ईयर में। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि हमारी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी इस चैनल पर खबर आती है तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर बताएंगे आपको। तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि अगर आप पिछली परीक्षा में प्रमोट हुए हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप पिछली परीक्षा में प्रमोटेड हुए हैं तो आपका अपनी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला है तो आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। दोस्तों इस पर साफ स्पष्ट ये बात है कि अगर आपका यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म स्टेटस है उसमें अगर वेरीफाई DWG की तरफ से हो गया है तो दोस्तों आपका स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका DWG से वेरीफाई हो गया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही है स्टूडेंट्स के साथ। बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे पास कमेंट करके ये बताया कि सर मैं पिछली ईयर में प्रमोट हुआ था, पिछली परीक्षा में प्रमोट हुआ था और मेरा जो DWO की यहाँ पर फॉर्म गया था स्कॉलरशिप का जो वेरीफाइड होने के लिए, तो वहाँ पर अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, जबकि वेरीफाइड की डेट भी निकल चुकी है और वहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों पहले तो पेंडिंग दिखाने लगा, अब पेंडिंग के बाद कुछ टाइम के बाद ब्लैंक स्टेटस आने लगा, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों हमें ऐसे में स्कॉलरशिप मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी? तो दोस्तों अगर आपको मैं बताऊँ कि रियल बात आपको बताऊँ, अगर आपका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म DWG के जी से वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ है, पहले तो वो वेरीफाई नहीं हुआ था, उसके बाद में फिर वो पेंडिंग दिखाने लगा, पेंडिंग के बाद अब वो ब्लैंक स्टेटस आ रहा है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये अभी तक आपका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आपका फॉर्म वेरीफाई DWG की तरफ से नहीं हुआ तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो वो ये छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। दोस्तों अगर आपका पेंडिंग में दिखा रहा था तो आपको सबसे पहले अपने DWG से जाकर मिल लेना चाहिए कि सर हमारा फॉर्म पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, इसमें क्या कमी है और हमारा फॉर्म है आप वेरीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको अपने विकास भवन में DWG के पास मिल लेना चाहिए और आपका फॉर्म अपना वेरीफाई करवाइए। उसमें अगर वेरीफाई आपका नहीं हुआ तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। आप ये तो बिल्कुल भूल जाओ कि हमारा फॉर्म वेरीफाई हो नहीं होगा फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जब तक फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा DWG की तरफ से जब तक आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। तो दोस्तों पहले तो पेंडिंग था, अब बाद में ब्लैंक स्टेटस हो गया, तो उसमें पता ही नहीं चल रहा कि फॉर्म वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप अपने DWG से जाकर मिल लीजिए। और दोस्तों अब बात करते हैं आखिर जो प्रमोट हो चुके हो, वेरीफाई भी हो चुका है उनका फॉर्म, तो उनको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? तो दोस्तों आपको बताएं तो आपको स्कॉलरशिप 100% मिलेगी। अब अगर आपका DWG की तरफ से फॉर्म वेरीफाई हो चुका है तो आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी, चाहे आपका फॉर्म ब्लैंक हो, उसमें कुछ दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम जो ब्लैंक वाली है ये सभी स्टूडेंट्स के साथ आई है, इसमें आप ही ऐसे अकेले स्टूडेंट्स नहीं हैं जिसके साथ ये प्रॉब्लम आई हो, ये सभी स्टूडेंट के साथ आई है। तो ये ब्लैंक स्टेटस है जो ना उनकी तरफ से हुआ है, आपको इससे कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी चिंता नहीं करना आपको इस चीज़ से कि आपकी ब्लैंक स्टेटस है तो आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपका अगर ब्लैंक स्टेटस है फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, मगर DWG की तरफ से आपका फॉर्म वेरीफाई होना जरूरी है। और एक बात और स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट कर रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि सर मेरा फॉर्म बहुत पहले वेरीफाई हो गया लेकिन मेरी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई, और जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म मुझसे पहले वेरीफाई हुए, मुझसे बाद में वेरीफाई हुए, उन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आ गई और मेरा पहले वेरीफाई हुआ तो मेरी स्कॉलरशिप अभी तक क्यों नहीं आई? तो दोस्तों ऐसे में बात करें तो आपकी स्कॉलरशिप जो है ना वो कैटेगरी के हिसाब से भेजी जाती है और आपकी परसेंटेज के हिसाब से भेजी जाती है। तो जिन स्टूडेंट्स के आपके बाद में फॉर्म आपसे बाद में फॉर्म वेरीफाई हुए होंगे और उनकी स्कॉलरशिप आ गई तो वो उनकी दोस्तों या तो ये परसेंटेज ज़्यादा होगी या फिर उनकी कैटेगरी कुछ अलग होगी आपसे, इसी वजह से उनकी स्कॉलरशिप पहले आ गई और आपकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई। तो दोस्तों अगर आपका ब्लैंक स्टेटस है उससे तो आपको कोई टेंशन है नहीं बिल्कुल। अगर आपका प्रमोट हुए हो पिछली बार और आपका फॉर्म DWG की तरफ से वेरीफाई हो चुका है तो दोस्तों आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दोस्तों अब बात आती है कब मिलेगी। तो दोस्तों जब सभी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आना स्टार्ट होगी अब दोबारा से तो आपको भी स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। आप ये बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिएगा कि मेरा ब्लैंक है तो नहीं मिलेगी या
फिर हम पिछली बार प्रमोट हुए थे ये नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और आपके स्टेटस में जो भी जितना भी पहले करंट स्टेटस में कुछ भी सस्पेक्ट आ रहा था वो सस्पेक्ट पहले ही सही हो चुका है। जब ये स्टेटस ब्लैंक हुआ था उससे पहले ही आपके सारे सस्पेक्ट सही हो गए थे, उसके बाद में ही ये सारे सभी के जो स्टेटस है वो ब्लैंक हुए थे। तो दोस्तों अगर आपका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाइड है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि हमारे फॉर्म में जो ब्लैंक दिखा रहा है वो ब्लैंक कब तक हट सकता है, हमारे फॉर्म दोबारा पहले के जैसे कैसे होंगे। तो दोस्तों इसकी डेट तो उन्होंने 17 तारीख से 18 तारीख के बीच में बताई है कि आपके 17 तारीख से 18 तारीख के बीच में सारे ब्लैंक स्टेटस सही हो जाएंगे, आपके जैसे स्टेटस पहले दिख रहे थे वैसे ही दिखने लगेंगे। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 17 तारीख से 18 तारीख के बीच में सही हो ही जाएं, आपके पहले भी हो सकते हैं और इसके बाद भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों आपके स्टेटस तो सही होंगे, लेकिन अगर वो स्टेटस सही हो या ना हो लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी स्कॉलरशिप आना चाहिए। ये एक मेन जरिया है जो आपकी स्कॉलरशिप आना चाहिए। ये एक मेन चीज़ है कि आपकी स्कॉलरशिप आना चाहिए, स्टेटस सही हो या फिर ना हो, क्योंकि वो उनकी हेडिंग है स्टेटस सही नहीं हो रहा है, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका स्टेटस पहले आपने देख ही लिया होगा, वेरीफाई हो गया है, तो आपकी स्कॉलरशिप बस आना चाहिए। अगर आपका स्टेटस सही होता है या फिर नहीं होता है तो आप इससे टेंशन छोड़ दो, क्योंकि ये जो ब्लैंक स्टेटस वाली हेडिंग है वो उन लोगों की है, उनकी हेडिंग है, आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपका अगर ब्लैंक स्टेटस है तो आपको इस ब्लैंक स्टेटस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों ब्लैंक स्टेटस अपने आप कभी भी सही हो जाएगा, आप इससे बिल्कुल चिंता छोड़ दें, बस आप स्कॉलरशिप का इंतजार करेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप कब आएगी। तो दोस्तों जैसे ही स्कॉलरशिप आने की कोई डेट फिक्स बताई जाएगी तो हम आपको इस चैनल पर जरूर बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और जैसे ही स्कॉलरशिप आने की कोई फिक्स डेट आती है हम आपको इस चैनल पर जरूर बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपका अभी भी कोई भी क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई देंगे, और ज़रूरत पड़ी अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट नई जानकारी के साथ, एक अच्छी जानकारी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।